क्या आप जानते हैं, मृत्यु कभी नहीं रुकती, लेकिन महादेव ने मार्कंडेय के लिए काल को भी पीछे खींच लिया। ये उस समय की कथा है जब सृष्टि में एक ही सच था, जो आया है उसे जाना ही होगा। ऋषि मृकंडू को संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया, लेकिन उसी क्षण यह भी बताया गया कि उस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष होगी। ये वरदान था और उसी के साथ एक गहरा दुख भी। फिर भी ऋषि मृकंडू और माता मरकंडा अपने पुत्र के साथ हर क्षण को उत्सव मानकर खुशी खुशी जीवन जीने लगे। पर कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, और अंततः वो दिन भी आ गया जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हुआ। तभी देवर्षि नारद वहां आए और गंभीर स्वर में बोले, ऋषिवर, आज आपके पुत्र की आयु पूर्ण हो रही है। पुत्र था मार्कंडेय, सिर्फ 16 वर्ष का, माता पिता की आंखों का तारा। लेकिन अब उसके जीवन की घड़ी समाप्त हो चुकी थी। जिस क्षण यमराज आए, आकाश में अंधकार छा गया, धरती कांप उठी और काल अपने पाश के साथ खड़ा था। पर बालक डरा नहीं, वो भागा नहीं, वो दौड़कर शिवलिंग से लिपट गया और कांपते स्वर में नहीं, अटूट विश्वास के साथ बोला, ओम नमः शिवाय। यमराज ने चिताया, हटो बालक, नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, और उन्होंने अपना पाश फेंक दिया। लेकिन वो पाश मार्कंडेय को नहीं, शिवलिंग को जकड़ बैठा। अचानक कैलाश थर्रा उठा, त्रिनेत्र खुला और समय स्वयं ठहर गया। महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, न्याय और करुणा थी। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में है उस तक मृत्यु भी नहीं पहुंच सकती। उस क्षण शिव ने मृत्यु को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर विजय प्राप्त की। देवता समझ गए, ये केवल संहार नहीं, ये मृत्यु पर जीत है। और तभी शिव को पुकारा गया महामृत्युंजय, क्योंकि शिव मृत्यु से लड़ते नहीं, वे उसके अर्थ को ही बदल देते।